जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा। तो आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स के जरिए। तो आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं उनका 3 बार नाम लीजिए। आइए देखते हैं कि ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है जो कि आपको मिलकर ही रहेगा। और अगर नए हैं तो लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको रीडिंग अच्छी लगी तो आप मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जो कि थैंक्स का आइकन लाइक के आइकन के पास आपको दिख जाएगा, उसको प्रेस करना है। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ईश्वर हमें गाइड करें, गॉड हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर क्या देना चाहते हैं, उनके भाग में जो लिखा है उसको बताएं। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गे, जय हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। सभी बताएं मुझे। देखिए, ईश्वर कह रहे हैं कि आप ना अभी तक किसी बंधन में बंधे हुए थे, किसी ऐसे मतलब आपके दिमाग में ना कुछ ऐसे ख्याल चल रहे थे जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। तो उस स्थिति से निकल पाना जो है ना आपके लिए काफी नामुमकिन सा फील हो रहा है। तो अब ईश्वर कह रहे हैं कि आप इस स्थिति से निकलने वाले हैं बहुत जल्द। आपको ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे की क्या करना है, तो आपकी जो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है इससे ईश्वर आपको बहुत जल्द निकालेंगे। सेकंड कार्ड है, तो आप बहुत दिनों से जो भी प्रे कर रहे हैं, जो भी चीजें मांग रहे हैं, तो ईश्वर आपको वो प्रदान करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आप ना काफी एंजाइटी में हैं, आपको शौरो है, आपको लगता है ना कि कुछ चीजें आपसे आपके हाथ से निकल चुकी हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी है आपको, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने जिन भी लोगों पर ट्रस्ट किया, जिनसे भी विश्वास किया, उन लोगों ने आपके साथ दगा किया, आपको प्रॉब्लम में डाला। और उस चीज को लेकर आप ना बहुत ही थिंकिंग कर रहे हैं कि काश ऐसा होता ही नहीं, काश वो इंसान या वो जो भी लोगों ने आपके साथ गलत किया वो मेरी लाइफ में आए ही ना होते। लेकिन फिर भी ईश्वर कह रहे हैं कि अभी आपको उम्मीद रखनी चाहिए और आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो नामुमकिन हो और जो ठीक नहीं हो सकता है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप ना एक क्वीन ऑफ बैंड्स की तरह हैं। तो आप जो भी अब तक तो आप इस स्थिति में थे कि बहुत परेशान थे, जकड़े हुआ फील करते थे किसी स्थिति में, तो उससे तो आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इस समय आप जो भी प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से जो भी प्रे की है आपने अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि आपकी जो भी तकलीफें थी वो असहनीय थी, आप इस फेज से गुजरे जो कि बहुत ही टिपिकल होता है और बहुत ही दुख दर्द का सामना किया आपने। और मतलब ऐसा लगता है कि दुखों का अंत नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप एक क्वीन हैं जो कि अब आने वाले समय में काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, अपनी इस स्थिति से बाहर बहुत जल्द निकलेंगे। और आप जो भी डिसीजन लेंगे इस समय वो आपके लिए बहुत ही सही साबित होंगे और आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी।
आप अपने वर्क पर फोकस कर पाएंगे, अपने रिलेशनशिप पर फोकस कर पाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आपके जीवन में जो भी डार्कनेस अब तक रही है, जो भी बंधाव रहा है, जो भी मीन्स आप स्टक फील करते रहे हैं, तो उन स्थिति से आप निकलने का पूरा पूरा जतन करेंगे और निकल पाएंगे, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी और आप अपने जिस भी काम में जाएंगे वहां आपको विक्ट्री हासिल होगी और आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ जो आप एक्सपेक्ट करते थे, जो आप हमेशा ईश्वर से मांगते रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स आपकी अब पूरी होने वाली हैं क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। और देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या आशीर्वाद इस समय देना चाहते हैं। एंजल्स हमें गाइड करें, कृष्णा हमें गाइड करें, गॉड हमें गाइड करें और बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी आप जो है ना, ऐसा फील होता है आपको, सैडनेस है आपको, तो ईश्वर का कहना है कि आप इस सैडनेस से निकलिए। आपको जो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ सैडनेस में हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हुए आपका जो है ना जीने का नज़रिया, लोगों को देखने का नज़रिया काफ़ी बदल चुका है और आप अपने आप को लोनली फील करते हैं। ऐसा लगता है कि संसार में कोई भी मेरा नहीं है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ और जो भी रिश्ते बनते हैं ये जो है ना सिर्फ स्वार्थ के बेस पर हैं। दुनिया बहुत ही दगाबाज है, बहुत ही मीन्स सही नहीं है और हमारे लायक नहीं है, तो ऐसा आपको यहाँ फील होता रहता है। तो ईश्वर यही कह रहे हैं कि आप निकलिए। तो आपके जीवन में ना लवर्स का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में ना जो भी आपका रियल लव होगा वो आप अट्रैक्ट करेंगे। आपके जीवन में एक सच्चा प्यार आपको मिलेगा और आप जो भी इस समय ना दुख दर्द से गुजर रहे हैं, आपको अगर प्यार में धोखा मिला, आपको करियर में मिला या आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम या इशू रहे हैं, तो वो सब चीजें अब जो है ना, अब तक जो भी रही हैं वो सब अब सॉल्व होने वाली हैं और आप को एक सच्चा प्यार मिलेगा, जो कि कहते हैं ना कि हमारा ट्विन फ्लेम या सोलमेट, जो सोल पार्टनर जो आपके लिए रियल ईश्वर ने बनाया है, जिसके साथ आपको जीवन बिताना है, वो आपकी तरफ आएंगे और जरूर आएंगे। तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं कि आप अब पहले जैसे जोन में रहने वाले नहीं हैं, जो कि आपका काफी दुख दर्द तकलीफ भरा जो पीरियड रहा है वो आपका अब समाप्त होगा और अब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। आप एक मतलब इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जहां पर आपको लगेगा कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है और आप काफी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आपके पास पेंटिकल्स आने वाले, मीन्स आपके पास काफी पैसा आएगा, आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपका जो है ना करियर भी बहुत अच्छे होने वाला है, क्योंकि दो दो कार्ड्स मिले हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ ये बैंड्स का। तो यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि आपके जो है ना करियर पे भी फोकस करना है, तो वहां भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं और सही होगा मीन्स आगे, क्योंकि आपके हाथ में ना विक्ट्री आने वाली है। आप अब चमकने वाले हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, जो कि जिसने भी आपको मीन्स पीछे खींचा, जिस भी चीज ने अभी तक पीछे खींच कर रखा, पुराने मीन्स आप परेशानियों में अभी तक स्टक रहे हैं, तो उन चीजों से बाहर निकलेंगे और अपने दुख पर अब आप विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग बाग आपको फॉलो करेंगे,
क्योंकि आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो उनको भी एक स्ट्रेंथ मिलेगी कि भाई जब ये बंदा इस प्रॉब्लम से निकल सकता है, इतनी प्रॉब्लम से मतलब इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी ये उठकर खड़ा हो सकता है और अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आप ना लोगों के लिए एक प्रेरणा बनने वाले हैं, मोटिवेशन बनने वाले हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे और आपके पीछे लोग होंगे, यानी आपके पीछे फॉलोअर्स होंगे जो आपके का अनुसरण करेंगे, जो आपको फॉलो करेंगे कि भाई ये बंदा बहुत सही है और हमें इसके रास्ते पर चलना चाहिए। तो इस तरीके की जो है ना ब्लेसिंग्स आपके लिए ईश्वर दे रहे हैं। सो इन दिस सिचुएशन यू विल थिंक दैट व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको यही है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे कि आप तो आपको अपने थॉट्स को क्लियर करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर आपका साथ देंगे। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आपको क्वीन और किंग के ही मिल रहे हैं, जैसे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ बैंड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सॉरी। तो हाँ, तो यहाँ पर मुझे ज्यादातर जो है ना डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए आप क्वीन ऑफ बैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये तीनों जो एनर्जी है ना काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, वो ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है वो अपने डिवाइन मस्कुलाइन को पहचान तो जरूर लेती है और वो उससे मतलब प्यार करती है, उसका साथ देती है, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन उसको पहचान नहीं पाता, मतलब अपने ही पार्ट को ढूंढता है, लेकिन वो किसी को भी चूज करता रहता है। वो एक भटकी हुई आत्मा आप कह सकते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन जो है ना वो अवेकन्ड होती है, लेकिन वो जो है ना अनकंडीशनल लव देती रहती है। तो ये जो है ना इस समय क्या है, जो अब डिवाइन फेमिनाइन ना जाग चुकी है, वो जाग चुकी है, वो स्ट्रांग हो चुकी है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन स्ट्रांग हो जाती है तो जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो भी बैलेंस में आने लगती है और जो रिश्ते होते हैं वो यहाँ पर सुधरने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आपको जो दुख तकलीफ मिल रही है ना, वो इसका कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं आप कमजोर थे। इसका जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो जरूरी नहीं है कि ये किसी फीमेल में ही हो, ये किसी मेल में भी हो सकती है। तो इसीलिए तो जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स हुई हैं तो उसके अंदर डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी है और वो बहुत ज्यादा मीन्स इस समय परेशान थे। लेकिन अब ये जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग होकर निकलने वाली है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है और अब ये हर तरीके से स्ट्रांग है। यानी मीन्स ये करियर को लेके करियर ओरिएंटेड हो रही है और ये जो है ना एनर्जी आपकी, ये पेंटिकल्स यानी आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, आप पैसा कमाएंगे काफी सारा। और तक जो आपके थॉट्स थे ना बहुत ज्यादा मीन्स कंफ्यूज थे और आप समझ नहीं पाते थे कि क्या रियलिटी है। तो आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे इंसान रहे, आपके थॉट्स तो थे बहुत ही सिंपल थे, आप किसी को इतनी जल्दी जज नहीं कर पाते थे, नहीं समझ पाते थे कि सामने वाले की रियलिटी क्या है। लेकिन जो मुझे इस समय जो चीज़ें दिख रही है ना उससे ये दिखाई दे रहा है कि आप अब हर तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। यानी ईश्वर आपको स्ट्रांग करेंगे, आपको ना कई ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपने ना जो भी प्रे किया है गॉड से वो सब आपको मिलने वाला है। जैसे आप करियर ओरिएंटेड रहेंगे, अपने वर्क पर ध्यान देंगे, अपने करियर पर ध्यान देंगे और आपका फोकस ना बस इसी पर अब अड़ा रहेगा और चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। सेकंड चीज,
आपके लाइफ में इस समय लव आएगा, जो रियल लव होगा वो ईश्वर आपको दे रहे हैं। तो किसी तरीके का कंफ्यूजन तो है ही नहीं। मीन्स ईश्वर ने तो आपके ऊपर ना ब्लेसिंग्स की को बारिश कर रहे हैं। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो इस एनर्जी को पेंटिकल्स भी मिल रहा है, यानी पैसा भी मिल रहा है, स्ट्रांग भी हो रहे हैं आप। और आपके पास यानी बहुत सारा, मतलब जो थॉट्स में क्लैरिटी आएगी आपके, आप स्ट्रांग बनने वाले हैं, हर तरीके से आप स्ट्रांग होने वाले हैं। यानी गॉड जो है ना आपको हर तरीके की ब्लेसिंग्स से नवाज रहे हैं। तो आप तो भाई खुश हो जाइए। ये कार्ड्स मैंने आपके सामने ही निकाले हैं, और तीनों ही कार्ड्स मीन्स इतने स्ट्रांग एनर्जी को दिखा रहे हैं कि जिसका कि कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि मैंने जो भी ये रीडिंग स्टार्ट की थी वो यही सोच कर की थी कि ईश्वर मेरे व्यूअर्स को क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। और ब्लेसिंग्स आपके सामने साफ साफ नजर आ रही हैं, जो कि ईश्वर आपको दे रहे हैं। तो भैया रीडिंग तो बहुत ही पॉजिटिव है, तो आप जरूर ईश्वर का धन्यवाद दें, ग्रेटिट्यूड दें, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। भाई जो असली डिवाइन सोल्स होती हैं और ईश्वर के बंदे होते हैं, तो उनके साथ तो भगवान हमेशा रहते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है, कि देर हो सकती है आपको किसी चीज का फल मिलने में, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट होने में टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स ऑलवेज वहीं के वहीं रहेंगी। हमेशा हर चीज का अंत होता है। जैसे कि हर रात के बाद सुबह होती है, और हर सूरज के बाद चांद उगता है। हाँ, ऐसे ही हर दुख के बाद हमें सुख मिलता है। तो एक जैसा कुछ भी इस लाइफ में हमारे नहीं है। गॉड, और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। कृष्णा बताइए, गॉड बताइए। तो अब ना आप जो है काफी स्ट्रगल करेंगे, अपने काम को लेकर काफी स्ट्रगल करने वाले हैं। अब पीछे नहीं मुड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, और आगे बढ़ते जाएंगे। जितने भी हार्डल्स आए आपके लाइफ में, जितने भी बैरियर्स होंगे, आप उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और विक्ट्री हासिल करने वाले हैं। तो आप इस चीज से अब घबराइए नहीं। जो आपका ना एक ये पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि भाई मैंने बहुत मेहनत की, बहुत बोया, लेकिन मुझे उसका फल यहाँ नहीं मिल पाया है, और मतलब जितने भी एफर्ट्स किए सब मेरे वेस्ट गए, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। तो ये सब जो भी आपकी ना कंफ्यूजन था, और आपको ईश्वर से जो भी गिले शिकवे थे, तो वो दूर होंगे। अब आपको आपकी ग्रोथ के, मतलब आपके एफर्ट्स के अनुसार आपको ग्रोथ मिलेगी। आप जितना एफर्ट्स करेंगे अपनी लाइफ में, आपको उतनी ग्रोथ मिलती जाएगी। तो ईश्वर का यही कहना है कि आपको अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, और किसी भी चीज में स्टक मत होइए। क्योंकि जब हम किसी चीज में स्टक हो जाते हैं, तो हमारी जो माइंड की स्थिति है ना, वो उस चीज के चारों तरफ घूमती रहती है, और हम उससे निकल नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा बैरियर होता है, जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अभी तक जो हुआ, कि आप कहते हो मैंने एफर्ट्स किए, मुझे फल नहीं मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट मुझे तो जो वांटेड रिजल्ट था वो नहीं मिल पाया। तो इसकी जो वजह है वो यही है कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज में स्टक रहे हैं। आपने अपने पूरे एफर्ट नहीं डाले हैं, आप कहीं ना कहीं किसी कंफ्यूजन में फंसे रहे हैं। और अगर किसी चीज से हमें ना मीन्स परेशान हो जाते हैं, हमारी लाइफ में कुछ दुख तकलीफ आ जाते हैं, तो होता क्या है कि हम उसी चीज को सोचते रहते हैं, उसी चीज में अपना दिमाग लगाए रहते हैं, और उस दुख से निकल पाने में हमें टाइम लग जाता है, हील होने में हमें टाइम लग जाता है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अब आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए,
ईश्वर में विश्वास कीजिए। और देखिए, मैं ये नहीं कहती कि भाई पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है कि वो पूजा पाठ करने में टाइम दे सकता है या नहीं दे सकता, टाइम है या नहीं है। तो पूजा पाठ करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आप दिल से कितने अच्छे हैं, आप अपनी आत्मा को, अपनी सोल को कितना अच्छे से पहचानते हैं, दूसरे लोगों पर आप कितनी दया भाव रखते हैं और किसी का अहित नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है ना, वो स्पिरिचुअलिटी में आती हैं। आप ना किस चीज में विश्वास करते हैं, विश्वास करना बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आप ना अपनी अंतरात्मा, जब आप अपनी मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपकी माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, और वहां जब हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ना ईश्वर हमारे खुद के अंदर ही विराजमान है। अगर आप शांत मन से अपनी आत्मा की आवाज को सुनेंगे ना, तो बहुत सारे सॉल्यूशन आपकी आत्मा ही, आपकी सोल ही आपको दे देगी। आप ट्राई कीजिए, 10 मिनट्स डेली मेडिटेशन कीजिए, और फिर आपको पता चलेगा कि ना आपके जो दिमागी स्थिति है, यानी मेंटल जो स्टेट है, वो बहुत सुधरने लगेगा। एक जब हमारा ना मेडिटेशन करते हैं तो क्राउन चक्रा और हमारा ये जो है थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा हील होने लगते हैं, और हमें जो है ये सब प्रॉब्लम से उबरने में बहुत ही आसानी से हम उबर जाते हैं। मेडिटेशन एक इस तरीके से हील करता है जैसे कि एक गाइड हमको हील करता है। तो मैं कहती हूँ कि आपको डेली बेसिस पर सुबह के समय या शाम के समय, जब भी आपको समय मिलता है, शांत वातावरण में थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। इससे आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ से आउट हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। क्योंकि जो भी ये ब्लेसिंग्स जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं ना, तो आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए कि आप इन ब्लेसिंग्स को ले सकें। लेंगे कब? ईश्वर तो कह रहे हैं ना भाई, आपके पास पैसा आने वाला है, आपके पास स्टेबिलिटी आने वाली है, आपके थॉट्स मतलब स्ट्रांग होने वाले हैं। तो जब भगवान आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आपको भी, आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप इन ब्लेसिंग्स को ले पाए, कि आपका सच्चा प्यार आए ये, और आपकी विक्ट्री हो, आप हर चीज में मतलब नंबर 1 बन सके। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, है ना? ब्लेसिंग्स तो ईश्वर दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपनी हाथ फैला के ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमें ना पॉजिटिव बना के रखे, है ना? तो पॉजिटिव हम कैसे बनेंगे? जब हम अपने दिमाग को शांत करेंगे, खुश रहेंगे, है ना? खुश रहता है, जब इंसान खुश रहता है ना, तो वो 10 चीजों के बारे में सोचता है ना? कि हम कैसे ग्रोथ करें, कैसे पैसा कमाएं, कैसे अर्निंग करें, है ना? बहुत चीजों पर वो फोकस करने वाला है। लेकिन आपका दिमाग तो भाई एक ही चीज में स्टक पड़ा है कि उसने मुझे चीट कर दिया, या ये इंसान गलत निकला, या इसने मेरे साथ बुरा किया। भाई लेट गो करो ना ऐसे लोगों को, ऐसे थॉट्स को लेट गो करो। आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ आपकी है, उस इंसान की नहीं है जिसने आपके साथ बुरा किया। आपको जीना है ना? अपने लिए जीना है। सबसे बड़ी हमारी लाइफ है ना भाई, हमें अपने लिए जीना है। तो भाई आपको बस मैं जो कह रही हूँ वो करना है। मेडिटेशन कीजिए, अपने थॉट को बिल्कुल साफ सुथरा पॉजिटिव बना के रखिए। रोज ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, आप मुझे बहुत खुशी दे रहे हैं, आप मुझे बहुत धन दे रहे हैं, और आप मेरी हेल्थ में सुधार करें। आपको जो भी इस समय ना प्रॉब्लम्स लगती हैं, तो वही ईश्वर से पॉजिटिव वे में कीजिए। कहिए कि हे ईश्वर, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है आपकी कृपा से, मेरे पास अब बहुत धन आ रहा है आपकी कृपा से, मेरा करियर अब बेहतर हो रहा है आपकी कृपा से। यानी आपको ना ईश्वर का ग्रेटिट्यूड हर समय देना है। आप ईश्वर को, अगर आप टैरो देख रहे हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर अ डेफिनेटली अ स्पिरिचुअल पर्सन, है ना? तो आप स्पिरिचुअल पर्सन है, इस चीज को देख रहे हैं, तो मीन्स ये पॉसिबिलिटी है कि आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड जरूर देंगे। तो मेरे हिसाब से ना रीडिंग बहुत ही आपके लिए ना पॉजिटिव निकली है। और देखिए,
बॉटम ऑफ द डेक भी स्ट्रॉन्ग कार्ड है आपके लिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो भाई सारे कार्ड्स आपके जो है ना इतने स्ट्रॉन्ग कि ये बहुत आसानी के कार्ड नहीं है जो आपके लिए निकले हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं भाई। तो आप ना बदलने वाले हो, आपकी लाइफ बदलने वाली है, आप बदलेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो बस मेरी यही है विनती कि आप, भगवान आपको सभी खुशियां प्रदान करें, जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं भगवान ने वो आपके लिए सही साबित हो। ईश्वर आपको वरदान दें, हर तरीके की ब्लेसिंग्स दें। पर मैं यही कहना चाहूंगी, तो रीडिंग जो है ना आपके लिए बहुत ही अच्छी निकली है और ईश्वर आपके साथ हैं। तो भाई ग्रेटिट्यूड तो बनता है ईश्वर के लिए, तो आपको ग्रेटिट्यूड देना है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, अगर ईश्वर को नहीं मानते तो आप यूनिवर्स को मानते होंगे, उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए। तो ग्रेटिट्यूड आपको देना है। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको 111 टाइप करना है, जय श्री कृष्णा लिखिए। जो भी आपके ईश्वर हैं उनको आप ग्रेटिट्यूड दीजिए और खुशी अपनी लाइफ को जिए। किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई परेशानी नहीं लेनी, कुछ नहीं सोचना है आपको। बस ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। आपके जो भी दुख तकलीफ है उनको अपने ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। आपको कहना है कि हे ईश्वर, अब जो भी करेंगे आप करेंगे, जो भी आप मुझे जैसा भी रखना चाहें आपके हाथ है। मैंने तो अब अपने सारे एफर्ट्स कर लिए, अब मुझे फल की इच्छा नहीं थी, लेकिन आप जो देंगे वो मैं स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। तो सब कुछ ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि जब आप एक अच्छे बंदे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचते हैं, गलत नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ईश्वर आपके साथ गलत करेंगे? कभी नहीं। बस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सब सही हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर दे रहे हैं। तो इस रीडिंग को आप क्लेम ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होकर आपको मिलती हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फीड में ज़रूर बताएं कि रीडिंग कैसी लगी। और जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली रीडिंग में। धन्यवाद।